प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जी है, साथ में हिंदू संगठन या अन्य जो भी है परिवार सभी है। क्या है मामला? न्याय, एक ऐसा न्याय जो दफन है। उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार, केंद्रीय गृह मंत्रालय से न्याय की गुहार। एक पीड़ित महिला का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। मामला क्या है, आइए हम जानते हैं। क्या है मामला प्रवीण जी, जो आप आखिर क्या कारण है कि आप मजबूर कर दिया गया है? देखिए, रामगढ़ जिले में अभी एक आदिवासी महिला के साथ में घटना घटी है। महिला को इंटरव्यू लेने के नाम पर बुलाया जाता है और इंटरव्यू ना लेकर के उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और न्याय के लिए जब उस महिला के साथ हमारे हिंदू संगठन के भाई लोग खड़े होते हैं तो उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और ये महिला जो है रामगढ़ की महिला, आदिवासी महिला है, और जिसके साथ घटना घटी है उसके विरोध में आकर के झारखंड सरकार में रहे जो मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में न बोल करके सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने पे वो लगे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य विभाग को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, जबकि इस कांड में आफ्ताब अंसारी और समीम अंसारी जो कि कपड़ा व्यवसायी हैं, इन दोनों की संलिप्तता है। उस महिला को इंटरव्यू के नाम पर उन लोगों ने बुलाया, उनका सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद जब हिंदू संगठन के लोगों ने आवाज उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इरफान अंसारी जी आप जो कह रहे हैं, लगातार बार बार कह रहे थे कि आफ्ताब अंसारी मेरा बच्चा, वो बच्चा मेरा कहाँ गया? तो आफ्ताब अंसारी के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ करके रामगढ़ थाने में दिया और रामगढ़ थाने से वो आफ्ताब अंसारी जो है फरार हो जाता है और जा करके नदी में छलांग लगाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रशासन पर दबाव दे करके, प्रशासन पर अपना सरकारी पावर दिखा करके इरफान अंसारी जी जो मंत्रालय में हैं वो दबाव बना करके हिंदू संगठन के लोगों पर ही केस दर्ज करवा करके उनको जेल भेजवा देते हैं। अब हम लोग ये कहते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं ये पीड़िता के घर वाले हैं और इन लोगों की मांग है। हमारे जो झारखंड सरकार में बैठे हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों की सरकार बताते हैं, तो आज इन आदिवासियों के साथ में, उस पीड़िता के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घटना का अंजाम दिया गया और उस घटना में संलिप्त जो भी बलात्कारी हैं, अब तक वो कहाँ हैं? कहाँ है वो समीम अंसारी? अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उसको गिरफ्तारी के लिए अपना दो शब्द वो मुंह खोल रहे हैं? अपने आप को हितैषी की सरकार मानते हैं, अपने आप को आदिवासियों की हितैषी सरकार मानते हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इरफान अंसारी जी बोले कि हमारी बात हेमंत सोरेन जी से हुई है, हेमंत सोरेन जी गंभीर है इस मामले को लेकर के। हम लोगों को तो कोई गंभीरता उनकी नहीं दिख रही है। आज हमारी आदिवासी महिला बेटी को इस तरह का उसके साथ में घटना को अंजाम दिया जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका मुंह से कुछ भी इस पर कोई भी एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है, एक ट्वीट तक उनके माध्यम से नहीं किया जा सकता है। कैसी ये आदिवासी हितैषी सरकार भाई? देखिए, हमारे आज जो भाई लोग हैं, इन लोगों का जो है, ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो पीड़िता के साथ में जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है, समीम अंसारी, उसकी गिरफ्तारी हो, या वैसे लोग जो इस घटना को पूरी तरह से दंगा कराने पर तुले हुए थे, उन लोगों की भी निष्पक्ष जांच करते हुए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को तो न्याय बिल्कुल मिलना ही चाहिए। हमारे आदिवासी समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आदिवासियों की हितैषी सरकार मानते हैं तो उस पीड़िता को न्याय दिलाएं, सामने आए, सामने खड़े होकर के उनको न्याय दिलाएं और दोषियों को कार्रवाई करें, जेल भेजने का काम करें, कड़ी से कड़ी सजा दें उन्हें। हमारे साथ पीड़ित परिवार के जो ग्राम के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, आपके बहन बेटी के साथ जो घटना घटा हुआ है, काफ़ी दर्द घटना है, भगवान न करे किसी बहन बेटी को, लेकिन न्याय के लिए आपकी बहन या बेटी कहाँ कहाँ गई थी, न्याय नहीं मिला, आखिर में हिंदू संगठन के दरबार में कैसे पहुँची? देखिए, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमारी
बच्ची को बुला के बलात्कार इन लोगों ने किया है और उनको जो है अश्लील वीडियो बनाकर दुष्प्रचार करने का इन लोगों ने काम किया है। ये बहुत ब्लैकमेल भी किया है और इससे हम लोगों आदिवासी लोगों को हमको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे राज्य में आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी उनकी प्रशासनीय इतनी ढीली है, इतनी कमज़ोर है, तो ये लोग